Good morning, students. Today we will study about gamete transfer. So gamete transfer can be done through pollination. Pollination is of two types: self-pollination, cross-pollination. Okay, pollination always need a medium for transferring the gamete, and first of all, gamete transfer needs a medium for transferring, and that medium could be air, water, and soil. In gamete transfer, the male gamete needs to fuse with the female gamete and form the zygote. But how does it happen? ये कैसे होगा? With the help of medium. Those medium can be air, water and soil. अब जो गैमेट ट्रांसफ़र हो रहा है, गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद जो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद वो जो फ्लावर निकलेगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ pollination. Algae, bryophytes, pteridophytes, they always transfer through water. Algae, bryophytes and pteridophytes, ये हमेशा वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. वाटर में जो इनका मेल गैमेट है वो ट्रैवल करेगा एंड इट विल रीच टू द फीमेल गैमेट एंड हेंस ज़ाइगोट विल बी फॉर्म्ड. ओके, वैसे ही जो सीड वाले प्लांट्स होंगे उनको कैरी करने के लिए हमेशा जो सीड वाले प्लांट्स होंगे वो कैसे कैरी होंगे? पोलन ग्रेन्स के थ्रू. आपने देखा होगा जब फ्लावर्स को हम देखते हैं, जब जिस भी क्लास में आप पिछली क्लास में जब हम फ्लावर की डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते थे तो उसमें जो छोटे छोटे ऊपर डॉटेड से स्ट्रक्चर आप फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखते हो दानेदार से, उनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दैट इज़ फ्रॉम मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट. और ये कैसे ट्रांसफ़र होंगे? आपने पढ़ा था कैरियर ऑफ पॉलिनेशन. इट कैन बी फ्रॉम एयर, वाटर, एनी एनिमल. इन सब तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, अब जब हम बात करें कि वाटर के थ्रू जो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एनिमल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं या इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सारे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ये सारे किसकी एग्ज़ाम्पल हैं? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में. ठीक है, इनकी एग्ज़ाम्पल हैं. तो ये होगा गैमेट ट्रांसफ़र. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में जो यहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र में क्या हो रहा था, जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक जाना पड़ रहा था और उसको कोई मीडियम चाहिए था. अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करें, जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाएगा. ठीक है, ये फ्यूज़ कर जाएंगे और ये जो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जो यहाँ पे ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. ओके, फर्टिलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स वो टू टाइप्स की होती है. एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या फिर जो भी सिनगैमी है, it will occur inside the body of organism,
any organism. Okay. Whereas in external fertilization, the syngamy will always occur outside the body of organism. अब स्टूडेंट्स, सिनगैमी की जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल है वो ये हो सकता है फिशेस, जो कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एग ले कर देते हैं और फिर उसमें से जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू यंग वन है, वो बॉर्न हो जाते हैं. इस एग्जांपल हो सकती है फिशेस, एम्फीबियंस जितने भी हैं, एल्गी. ठीक है. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल ह्यूमंस, स्पाइरोगायरा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. ओके. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सारे क्या होंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है, थर्ड इवेंट जो है हमारा, वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 इवेंट्स पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब थर्ड पार्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के केस में जो जाइगोट है वो फॉर्म हो चुका है एंड जाइगोट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड इन नंबर. डिप्लॉयड यू ऑल नो 2n इन नंबर. ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है नंबर में. जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा नंबर में. जाइगोट जो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, जाइगोट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द organism where fertilization is taking place. zygote जो है it is always a connecting link. एक vital link है, एक connecting link है. ये एक connecting link है between the existing और new organism में. जो न्यू यंग वन है और जो एग्जिस्टिंग यंग वन है, इनके बीच में एक वाइटल लिंक है. कौन? जाइगोट. ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है जो पुरानी स्पीशीज़ है और उसको न्यू स्पीशीज़ से ये कनेक्ट करके रखता है. इसके बाद जो जाइगोट है, जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट का क्या रोल होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट ऑलवेज सिक्रीट अ थिक वॉल. एक थिक वॉल सिक्रीट करता है. ये जो थिक वॉल होती है, ये थिक वॉल इट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन. अगर हम वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को कोई भी डैमेज कॉज हो, तो डेसिकेशन हो, उससे ये प्रिवेंट कर सकता है. मतलब उसको कोई कट लग जाए बॉडी को किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हम बोल सकते हैं एल्गी या ब्रायोफाइट, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. जाइगोट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, थिक वॉल सिक्रीट करता है उस थिक वॉल के थ्रू. ठीक है. ड्यू टू दिस अनफेवरेबल कंडीशन उसको बार बार जो है स्विंग बैक करना पड़ता है और बार बार जो थिक वॉल है वो रिलीज़ करनी पड़ती है टू रेजिस्ट द डेसिकेशन एंड डैमेज. डेसिकेशन और डैमेज को कंट्रोल करने के लिए. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वाई देयर इज़ ए शिफ्ट फ्रॉम ए सेक्शुअल टू सेक्शुअल. कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो हो रही थी, तो सेक्शुअल की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में एक ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट करने के लिए सफिशेंसी प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस. सो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है?
Embryogenesis. Embryogenesis means the process of development of embryo from zygote. जो zygote है उससे फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है zygote के थ्रू. किस तरीके से? zygote जो है वो मल्टी सेलुलर स्टेजेस में अंडरगो करेगा, एक लाइफ साइकिल अंडरगो करेगा, जिसकी वजह से जो zygote है उसमें रिपीटेड माइटोसिस होगा. ये रिपीटेड माइटोसिस जो है zygote को हेल्प करेगा टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो. अब क्या होगा? द सेल डिफ्रेंशिएशन होगी. जो सेल है वो टूटेगा, जो सेल है वो डिफ्रेंशिएट होगा. किस में? सेल पहले डिफ्रेंशिएट होगा टिश्यू में. जो ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यू बनाएंगे, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू जो हैं वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे. ये ऑर्गन्स जो हैं, ये हम प्लांट्स की बात करें, ये सारा कुछ प्लांट्स में होगा. जैसे सेल जो है, एक सेल आपका फॉर्म होगा, ठीक है. उसके बाद आपका टिश्यू फॉर्म होगा. कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, वो परमानेंट टिश्यू हो सकता है. और उसके बाद ऑर्गन्स जो हैं, प्लांट के ऑर्गन्स हम बात करें तो हम यहाँ पर प्लांट के ऑर्गन्स की बात कर सकते हैं. वो है जाइलम, फ्लोएम, ठीक है. ये एज अ ऑर्गन काम करते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा? जब ये ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, एक प्लांट के अंदर स्पेसिफिक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है. एक फ्लावरिंग प्लांट की जब हम बात करें तो जब ये सारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे, टिश्यू डेवलप होंगे, सेल से ये सारा कुछ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा. तो जो zygote है, सबसे पहले हम जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. और जब हम इन प्लांट्स की बात करते हैं तो जो हमारा zygote है, zygote एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है. एम्ब्रियो जो है वो एक फॉर्म है. एम्ब्रियो जो है ये डेवलप होता है फ्रॉम अ स्पेशल टिश्यू. इस स्पेशल टिश्यू को हम एंडोस्पर्म बोलते हैं. एंडोस्पर्म, ठीक है. अल्टीमेटली ये जो एंडोस्पर्म है ये एक तरीके का सीड होता है, ठीक है. ये एक तरीके का सीड होता है. इस सीड को हम फर्टिलाइज्ड, ये जो सीड फॉर्म होगा, इस सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलेंगे. आप सब ने पढ़ा है, जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में हमेशा जो फ्रूट होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है. जो फ्रूट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैच्योर ओवरी, ठीक है. जो सीड है वो ओव्यूल वाला पार्ट है. जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं एक फ्लावर के अंदर, तो वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला सिस्टम है, तो हम वहाँ पे जब बात करेंगे एक प्लांट की, जब हम एक फ्लावर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मैं बना रही हूँ सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए. ये क्या है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड these are ovules. और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स ये मिलके आपका क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर. जब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर की,
इसी तरीके से जब यहाँ पे हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इधर से ये आ गया आपका एंथर, ये आ गया आपका फिलामेंट। ठीक है, जब यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इधर हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्टिग्मा है, ये जो पार्ट है ये आपका स्टिग्मा है, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स इधर ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से ये अंदर से पेनिट्रेट होते हुए, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये यहाँ अंदर से पेनिट्रेट होते हुए यहाँ ओवरी में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये राइपन्ड ओवरी है ये आगे जाके फ्रूट बनता है। ठीक है, मैच्योर ओवरी फ्रूट बनता है। जो आपके ये राइपन्ड ओव्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ये जो राइपन्ड ओव्यूल्स हैं ये आगे जाके सीड बनाते हैं, और जो इसकी आउटर कवरिंग होगी, इस ओवरी की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओके, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प को हम फ्रूट वॉल भी बोलते हैं। ओके, तो ये है, इस तरीके से जो फ्रूट है वो डेवलप होना शुरू होता है। जो सेपल्स हैं ये हैं आपके सेपल्स, ये हैं आपके पेटल्स। जो सेपल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, पेटल्स शेड ऑफ हो जाते हैं, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारा कुछ शेड ऑफ हो जाता है। सिर्फ ये ओवरी वाला पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह जाता है। ये ओवरी जो है मैच्योर होके एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ओव्यूल्स हैं ये मैच्योर हो जाते हैं और ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो उसमें सीड्स होते हैं, वो जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, वो जो सीड्स वाला पार्ट है वो है आपके ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस को जब एम्ब्रियो से ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब एक फुली फ्लैशी ऑर्गेनिज्म, मतलब फुली फ्लैशी फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। आई होप you all are able to understand now what is embryogenesis. If you all have any query, you can contact me. Okay, thank you.